तो फ्रेंड्स मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ये जो है ये है ब्लैक आइस। सो बेसिकली होता क्या है, जब स्नो गिरती है ना तो स्नो ऐसे सब जगह फैल जाती है, ठीक है। बट जब टेम्परेचर गिरता है और ऐसे सन आती है ना तो ये जो सरफेस वाली स्नो होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड वो जो ट्रांजिशन फेज़ होता है ना स्नो का, कि सॉलिड फॉर्म से लेके वो जब मेल्ट हो रही होती है तो उसके बीच ऐसी पतली शीट्स फॉर्म हो जाती है एकदम ब्लैक, लाइक उसको हम ब्लैक आइस बोलते हैं यहाँ पे। एंड इस पे चलना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि देर आर मोर देन 100% चांसेस कि आप गिर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो तो जस्ट बी केयरफुल कि आप शांति से रोड क्रॉस करें या फिर जहाँ भी जाना है बस आराम से वॉक करके जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बस आ रही है, हमको जाना है और बस निकल जाएगी, इस चक्कर में हम जल्दी चलना स्टार्ट कर देते और दैट कैन क्रिएट अ मेजर केओस इन सच ब्लैक आइस। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना। सो गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल। एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज के दिन का टॉपिक है उबर ईट्स। तो फ्रेंड्स आज के दिन का टॉपिक है उबर ईट्स। और ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे हम एज ए स्टूडेंट लाइफ हम कनाडा में आते हैं तो फर्स्ट थिंग जो होती है वो हम घर ढूंढते हैं एंड दूसरी चीज़ जो होती है वो हम जॉब ढूंढते हैं, राइट। तो जॉब ढूंढना यहाँ पे कनाडा में देखे तो काफ़ी इजी भी है बट काफ़ी टायरिंग है क्योंकि आपको हर एक जगह पे जाना होता है, आपका रेज्यूमे ड्रॉप करना होता है। एंड उसका एक मैं पूरा अलग से वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू फाइंड जॉब्स इन कनाडा। एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर जैसे आप आ रहे हो और आपको तुरंत काम करना स्टार्ट करना है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को क्या होता है ना कि एक वीक में 20 आवर्स की लीगल लिमिट होती है, इन दैट वी कैन वर्क ओवर हियर इन कनाडा, राइट। तो जैसे ही आप कनाडा में लैंड करते हो आपको तुरंत अगर कोई भी जॉब स्टार्ट करनी है तो सबसे ईजीएस्ट मैं कहूँगा तो वो है उबर ईट्स, यानी कि आपका फूड डिलीवरी। एंड तो डेफिनेटली स्टार्टिंग के स्टेज पे हमारे पास ना तो कोई कार होती है ना ही बाइसाइकिल होती है। एंड इसी वजह से काफ़ी लोग का क्वेश्चन होगा कि हम उबर ईट्स करें तो करें कैसे, राइट। तो उबर ईट्स स्टार्टिंग के स्टेज में हम कर सकते हैं बाय वॉकिंग, यानी कि हम चल के डिलीवरी कर सकते हैं। एंड उसकी सारी प्रोसेस उबर ईट्स पे अकाउंट कैसे बना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो मैं अभी आपको बताने जाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और कैसे वेरीफाई करा सकते हो आप अपना अकाउंट। एंड मैं और आज के दिन हम लोग जा रहे हैं उबर ईट्स करने, डिलीवरी करने, तो मैं आपको पूरे टाइम की कैसी अर्निंग्स है क्या है वो सब भी बता दूंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगता है। फ्रेंड्स उबर ईट्स डिलीवरी के मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ तो आप कोई ऐसा एरिया सिलेक्ट करो जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो। ट्रैफिक इन द सेंस कि फूड डिलीवरी के ऑप्शन ज़्यादा हो, रेस्टोरेंट ज़्यादा हो और आपको पता है कि वहाँ पे लोग मंगवा रहे हैं, राइट। तो ऐसी कोई लोकेशन सिलेक्ट करो और उधर आप जाके अपना जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट करना, राइट। तो ये हुई बात कि आप उबर डिलीवरी कहाँ करोगे। बट अब इससे पहले हम बात करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आप अपना एप्लीकेशन कैसे वेरीफाई करवा सकते हो, इसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स सबसे बेसिक चीज़ आपको अपने मोबाइल फ़ोन में उबर ड्राइवर ऐप इंस्टॉल करनी होती है, ठीक है। वो जब आप इंस्टॉल कर दो तो उसके अंदर आपको अपना अकाउंट बनाना है, राइट। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं वो मेजर 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उस एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बनाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मेल आईडी है ना, वो इंडिया में हम उबर ईट्स जो भी यूज़ करते थे फॉर डिलीवरी उसमें हमने हमारी ईमेल आईडी डाली होगी, राइट। तो वो आईडी यहाँ पे नहीं चलेगी, आपको यहाँ की एक नई आईडी बनानी पड़ेगी। तो वो चीज़ का ध्यान रखना। एक बार आप यहाँ की नई अपनी उबर की आईडी बना लोगे उसके बाद आप वो एक्सेस कर सकते हो। एंड उसके बाद जो है आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है हमारा पासपोर्ट और दूसरा होता है हमारा स्टडी परमिट एंड जो तीसरा होता है वो एक एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो उस वहाँ पर जैसा मैंने कहा आपको कि एक नए ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी आपको यहाँ के उबर ड्राइवर ऐप में एक्सेस के लिए। और जब आप वो एक्सेस कर लोगे, यानी जब आप अपने आप को रजिस्टर कर लोगे तो उसके बाद आपको 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आएगी। एंड वो 2 डॉक्यूमेंट में एक होता है अपना फ़ोटो आईडी यानी कि पासपोर्ट और दूसरा होता है कि आप यहाँ पे काम कर सकते हो जिसके प्रूफ के लिए आपको अपनी स्टडी परमिट अपलोड करनी होगी। एंड
ये दोनों की फ़ोटो आप अपलोड कर दोगे, उसके बाद आपको मेल आ जाएगी कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स एक्चुअल वेरीफाई कराने जाना है। एंड उसके लिए आप अपने पास वाले कोई भी कैनेडियन पोस्ट पे जा सकते हो। तो अपने पास वाले कैनेडियन पोस्ट में जाके आपको ये 2 डॉक्यूमेंट और एक एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, यानी टोटल 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। और एक तो यही पासपोर्ट वेरीफाई कराना होगा, और दूसरा होगा स्टडी परमिट, एंड तीसरा होगा एड्रेस प्रूफ के लिए आपका बैंक स्टेटमेंट। तो वहाँ पे जाके आप वहाँ पे जाके आप ये 3 चीज़ दिखा दोगे उनको, तो वो वहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद का स्टेप होगा पुलिस वेरिफिकेशन। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। द सिस्टम ये सिस्टम डायरेक्टली आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ की लोकल पुलिस को फॉरवर्ड कर देगी। एंड विदिन 10 to 15 मिनट्स पुलिस वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा उतने टाइम में हो गया था। ठीक है, इट माइट टेक मोर टाइम डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इतनी चीज़ हो जाने के बाद आपको अपने ऊबर ड्राइवर ऐप में आ जाएगा कि यू आर नाउ रेडी टू गो। एंड उसके बाद की जो प्रोसेस है वो मैं आपको मेरे स्क्रीन की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगा यहाँ पे, कि कैसे जाना है, कैसे एक्सेस करना है। बट उससे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि आपको जो एरिया सेलेक्ट करना है डिलीवरी के लिए, वो एक ऐसा एरिया सेलेक्ट करना जहाँ पे डिलीवरी के ऑप्शन ज़्यादा हो, यानी पब्लिक डेफिनेटली ज़्यादा हो और रेस्टोरेंट्स आसपास ज़्यादा हो। तो जिससे क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी डिलीवरी की ज़्यादा हो जाएगी, एंड उस हिसाब से आप पर आवर रफली 2 से 3 डिलीवरी कर सकते हो वॉकिंग से। अब ऊबर वॉकिंग का जो मेन क्राइटेरिया है, या फिर बेनिफिट या डिसबेनिफिट, आप जैसे कि ना इसको, कि आपके जो भी ऑर्डर्स होंगे ना, वो रफली 1.2 से 1.4 किलोमीटर्स के अंदर ही होंगे। इससे ज़्यादा एक भी ऑर्डर आता नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग ऊबर वॉक से कर रहे हैं। और या तो बाइसिकल होती तो फिर बात अलग थी, बट क्योंकि हम ऊबर वॉकिंग से कर रहे हैं, तो आपके सारे जो भी ऑर्डर्स होंगे वो 1.2 से 1.4 किलोमीटर्स के अंदर के ही होंगे, राइट। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिलीवरी करते वक्त बता दूंगा साथ साथ में। एंड तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। एंड अभी मैं बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, आप देख लेना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे कनाडा में ना सारी चीज़ें रेफरल पे चलती है। रेफरल्स यहाँ पे बेसिकली मेन गिने जाते हैं, क्योंकि आप किसी को भी कुछ भी रेफ़र कर रहे हो, या तो किसी की भी रेफरल लिंक से आप वो एप्लीकेशन या तो कोई भी चीज़ एक्सेस कर रहे हो, तो आप दोनों को बेनिफिट होता है, राइट। तो सेम चीज़ ऊबर ईट्स की भी एक रेफरल लिंक आती है, तो मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो पॉसिबल हो तो वो लिंक से आप अपना ऊबर अकाउंट बना लेना, जिससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा और मुझे भी बेनिफिट मिल सकता है। तो लेट्स गो गाइस, अब शुरू करते हैं हम हमारी आज की डिलीवरीज। तो फ्रेंड्स, डाउनटाउन आके ऊबर करने का एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि हमें CN टावर रोज़ देखने को मिलता है। और जैसा आप देख रहे हो, हम हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे हैं। तो यही, अगर आप इनिशियली एज ए स्टूडेंट आ रहे हो और जब तक जॉब नहीं मिल रही, या फिर आप ढूंढ रहे हो जॉब, या फिर जॉब मिलने के बाद भी अगर आपको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, देन ऊबर, पैसे साइकिल लेके जा रहे हैं लोग, देन ऊबर वॉकिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो चुका है डिलीवर। अब जैसा मैंने बताया, क्योंकि अब मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे एक रेस्टोरेंट से आपके एप्लीकेशन पर ऑर्डर आता है और आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हो, आप उसको कैसे मैप्स में डाल के ढूंढते हो और वहाँ पे जाके पिकअप कैसे करते हो। ये सारी चीज़ें अब मैं आपको मेरे सेकंड ऑर्डर से दिखाऊंगा, और व्लॉग के अंत में हम बताएंगे कि आज के दिन की टोटल अर्निंग्स कितनी हुई है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड चलो वेट करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्डर का।
Head to your pickup at Kinton Ramen, Original. तो फ्रेंड्स जैसे ही ऐसे ऑर्डर आता है आपको एशियन लेजेंड्स डंडास ऐसे रेस्टोरेंट में आ जाना आपको, और उसके बाद ये जो कोड देख रहे हो आप AB11E, ये कोड यहाँ पे देना है। फिर अगर ऑर्डर रेडी हो गया होगा तो वो आके आपको ऑर्डर दे देंगे, और अगर नहीं हुआ होगा तो आपको वेट करना होगा। सो दिस इज़ द प्रोसेस। जैसे ही ऑर्डर आएगा। ओके, थैंक यू। AB11E आपको कोड मैच करना है, एंड ऐसी एक ऊबर ईट्स की बैग आती है, उसके अंदर आपको रखना है। और फ्रेंड्स जैसे ही आप ऑर्डर कलेक्ट कर लेते हो आपको स्टार्ट डिलीवरी पे स्वाइप करना है। उसके बाद आपको कस्टमर्स एड्रेस आ जाएगा। इट्स 10A सेसिल स्ट्रीट। अब मुझे पर्सनली ऊबर का नहीं पसंद मैप्स, देयरफॉर 10A सेसिल स्ट्रीट, सेसिल स्ट्रीट तो हम डालते हैं गूगल मैप्स में, एंड ये जो लोकेशन है वहाँ पे जाके हमको डिलीवर करना है। सो दैट्स इट। चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख सकते हो 10A सेसिल स्ट्रीट 10A, यहाँ पे हम पहुँच गए, एंड इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए, मीट एट डोर, रिंग डोरबेल प्लीज़ एंड लीव द बैग। सो और ये यहाँ पे हम करते हैं ऑर्डर डिलीवर्ड। सो ये हमने बजा दी बेल, रख दिया ऑर्डर, एंड दैट्स इट गाइस। आपको बस ऑर्डर रख के चले जाना है। द कस्टमर नोज, वो आके कलेक्ट कर लेंगे। दैट्स इट। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख रहे हैं 5 बजे स्नो का प्रेडिक्शन था, और स्नोफॉल एग्जैक्ट 5 बजे स्टार्ट हो गया है। एंड चलते हैं हम हमारे सेकंड ऑर्डर की डिलीवरी पे। तो ऊबर वॉकिंग में यही होता है कि आपको एक ऑर्डर आता है, आपको स्टार्ट डिलीवरी करनी है, रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर पिकअप करना है, एंड उसके बाद कस्टमर को जाके डिलीवर करना है। अब आप लोग पूछते होंगे कि बाय वॉकिंग है तो कितना चलना पड़ता है। तो रफली एक ऑर्डर के लिए ना हमको 1 किलोमीटर के अंदर ही ऑर्डर्स आते हैं, मैक्सिमम 1.2 के आता है, इंक्लूडिंग यहाँ से रेस्टोरेंट जाना और रेस्टोरेंट से उसके घर जाना। यही होता है ऊबर वॉकिंग डिलीवरी। एंड ऐसे ही आप एटमॉस्फेयर के मज़े लेते लेते, या फिर सॉन्ग सुनते सुनते, या फिर कॉल चालू रख के अपनी डिलीवरी कर सकते हो। और फ्रेंड्स देखते ही देखते हमारा थर्ड ऑर्डर भी आ गया है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है, एंड हम जा रहे हैं वहाँ की रेस्टोरेंट में। तो फ्रेंड्स कर लिया है हमने पिक हमारा ऑर्डर, और अब हम जा रहे हैं उसको डिलीवर करना है। और जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे सन नीचे जा रहा है ठंड बढ़ रही है। सो कैरी योर विंटर वेयर्स व्हेनेवर यू कम टू डिलीवरी, क्योंकि आपको पता नहीं यहाँ पे टेम्परेचर कितना सडन चेंज हो जाता है। इट लिटरली फील्स लाइक यू आर फ्रीजिंग, एंड ऑलरेडी इतनी ठंड में जो हाथ है ना वो काम करना बंद कर देते हैं, राइट। तो एक पेयर ऑफ ग्लव्स, एक पेयर ऑफ वुलन कैप्स अपने पास हमेशा रखें। बाकी जैकेट्स में अगर मैं बोलूँ तो जैकेट्स इंडिया से मत लाना, यहीं से ले लेना आके। और ट्राई टू डू लेयरिंग्स, आपको पता होगा ना, लेयरिंग के एक जैकेट पहना उसके ऊपर दूसरा जैकेट पहना। उससे क्या होगा कि अगर टेम्परेचर चेंज है भी तो भी व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जिप इट अप। अगर आपको ठंड लग रही है एंड अगर आपको गर्मी लग रही है, क्योंकि जैसे आप चलना स्टार्ट करोगे हमारी बॉडी हीट रिलीज़ करती है और गर्मी लगती है, देन यू कैन जस्ट जिप डाउन टू मेंटेन द टेम्परेचर। सो ये एक टिप थी। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ऑर्डर को कंप्लीट करने। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हो डाउनटाउन टोरंटो, एक प्लीजिंग वाइब आती है यहाँ पे। सो अगर आप बोर हो रहे हो और मेरी तरह टोरंटो के आसपास रह रहे हो, देन व्हाट यू कैन डू इज़ आप यहाँ आ जाओ, क्योंकि लाइक ये हाफ एन आवर होता है हमारे घर से ट्रेन में। तो कभी भी ऐसा लगे कि वीकेंड है, जाना है कहीं पे, टोरंटो आ जाओ। अगर आपके सिन पे वर्किंग आवर्स पूरे नहीं हो रहे, आके ऊबर कर लो। इतने सुंदर सुंदर घर है ना यहाँ पे, एक आध दुकान लेने की इच्छा हो जाती है, फिर पता चलता है नहीं भाई हम स्टूडेंट हैं, थोड़ा सब्र कर लेते हैं।
या फ्रेंड्स, तो अब हो गई है हमारी आज की 3 डिलीवरीज़ ख़त्म। एंड लास्ट डिलीवरी में क्या हुआ कि वो बंदे को कहीं जाना था, तो उसके घर पे नहीं, वो आगे वाली स्ट्रीट पे मिल गया मुझे एंड वहीं पे हैंड ओवर कर दिया। तो या हैंड इन डिलीवरीज कोविड के टाइम के बाद ये पहली थी मेरी, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि उसमें नोट लिख देते हैं कस्टमर्स कि ड्रॉप इट एट द डोर या फिर ड्रॉप इट एट द रिसेप्शन अगर कोई होटल में डिलीवरी है तो। सो या और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ कनाडा आने के बाद ना थैंक यू और सॉरी बहुत यूज़ होते हैं। लाइक इन जनरल आपको लाइक ऐसा नहीं कि पर्पसफुली, बट इट्स जस्ट द काइंडनेस दैट पीपल शोज़। यहाँ पे लोग इतने काइंड है ना, रहने का बहुत मज़ा आता है और ऊपर से लोग इतने अच्छे हैं। गाइस अगर आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे घर हैं यहाँ पे। तो कोई नहीं, सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन। डिलीवरी हो जाए तो डिलीवर दे दो, उसके बाद वेट करो नेक्स्ट ऑर्डर का, और वेट करते करते कुछ भी यू कैन डाउनलोड अ पॉडकास्ट। आप पॉडकास्ट सुनते सुनते डिलीवरी कर दो या फिर अपने क्लोज वंस को कॉल कर दो। कई बार मैं कर देता हूँ। दूसरा है कि सॉन्ग्स चालू कर दो डेफिनेटली। एंड वेट करते करते ये जा रही है 2 साइकिल वाले बंदे, ऊबर वाले, और वेट करते करते मैं कह रहा था कि यही CN टावर के नज़ारे। डेफिनेटली आप ऐसी साइकिल ले सकते हो डिलीवरी के लिए, और हम सोच रहे हैं आगे जाके करते हैं कुछ साइकिल का जुगाड़। और एक और चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पे कनाडा में ना सारी चीज़ें रेफरल के बेस पे चलती है। रेफरल इन द सेंस कि कोई भी एप्लीकेशन है या फिर कुछ भी प्रोडक्ट है, उसकी रेफरल लिंक्स अगर मैं शेयर करता हूँ या फिर कोई मुझे शेयर करता है, दोनों बंदों को प्रॉफिट मिलता है, राइट। इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिल जाती है या फिर डॉलर्स मिल जाते हैं। सो ऐसे ही सारी एप्लीकेशंस, रेमिटली मनी ट्रांसफ़र के लिए, ऊबर ये डिलीवरी के लिए, और बाकी सारी एप्लीकेशंस जितनी भी है सब में यहाँ पे रेफरल लिंक्स है। तो मुझे जैसे किसी ने रेफ़र किया था ऊबर के लिए, और उसकी रेफरल लिंक एक्सेप्ट करने के बाद जब मैं फ़र्स्ट 100 डिलीवरीज कंप्लीट करता हूँ तो हम दोनों को प्रॉफिट मिलता है, राइट। ऐसा ही होता है। तो आप लोगों को भी अगर आप कनाडा आने की सोच रहे हो तो मैं मेरी रेफरल लिंक नीचे डाल दूँगा, एंड आप वो रेफरल लिंक यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। मेरी रेफरल लिंक नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और डेफिनेटली आप वो यूज़ कर सकते हो। इससे आपको और मेरे को दोनों को बेनिफिट मिलेंगे। सो चलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट ऑर्डर के लिए। अभी तो हम वेट ही कर रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन में कुछ आया नहीं है, बट देखते हैं जल्दी आ जाएगा। एक और चीज़, दैट्स द सिग्नल। जैसा हर एक ब्लॉग में आपने देखा होगा, सिग्नल के अलावा भी यहाँ पे क्या चीज़ है ना कि रोड पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है पेडेस्ट्रियंस को। तो लाइक अगर कोई कार आ रही है एंड आपने रोड क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली अगर आप लॉ तोड़ रहे हो तो अलग चीज़ है, बट फिर भी प्रायोरिटी पेडेस्ट्रियन को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं दूसरे फ़ोन से, यानी कि मेरा पुराना फ़ोन, उससे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और नया फ़ोन लेने का मेन रीज़न ये भी एक था क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि ठंड इतनी है। अगर आप जनवरी इनटेक में आ रहे हो, विंटर सीज़न में आ रहे हो, तो ठंड इतनी है कि जो हमारे पुराने फ़ोन है ना इंडिया वाले, उसकी बैटरी यहाँ पे उतनी कंपैटिबल नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, जो पहले मैं यूज़ करता था ये, तो विदिन 20 मिनट्स ये पावर ऑफ हो जाता था, स्विच ऑफ हो जाता था। एंड मुझे इसको वापस से पावर बैंक में भरा के वापस से स्विच ऑफ। और ये एक बार ही नहीं, और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मेरे साथ मेरे जो भी फ्रेंड्स आए सबके साथ ये सीन है, क्योंकि हमारे फ़ोन काफ़ी पुराने हैं, राइट। हाँ, एक चीज़ कि अगर आपका फ़ोन 1 साल के अंदर लिया हुआ है इंडिया में एंड आप आ रहे हो, देन वो चल जाएगा, बट वो भी लाइक 40 मिनट्स के अंदर यहाँ की ठंडी में स्विच ऑफ हो जाता है। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो फ़ोन पे या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पे नया खर्चा मत करो, यहाँ पे आके ले लो। काफ़ी सारी डील्स अवेलेबल है। ऊपर से जैन इनटेक में आ रहे हो तो बॉक्सिंग डे आ जाएगा। तो या मेरा फ़ोन लेने का एक और रीज़न ये था क्योंकि मेरा जो पुराना फ़ोन है वो यहाँ पे
आधे ही घंटे में 3 से 4 बार स्विच ऑफ हो जाता था, जिसकी वजह से मैं ऊबर डिलीवरीज ढंग से नहीं कर पाता था। तो यह मोबाइल फ़ोन सिर्फ मिसयूज़ के लिए नहीं है, अगर आप ढंग से यूज़ कर रहे हो अपने बेनिफिट के लिए तो यस, दे आर एन इन्वेस्टमेंट गाइस। और इससे प्यारा नज़ारा अभी तक तो नहीं देखा मैंने। तो फ्रेंड्स, डिलीवरी करते करते हम पहुंच गए नेथन फ़िलिप्स स्क्वायर, और मैंने सोचा कि आपको यहाँ की यानी कि नेथन फ़िलिप्स स्क्वायर की एक झलक दिखा दूँ कि बेसिकली वो जो टोरंटो वाला सिटी सेंटर है ना, उसके फ़ोटोज़ लोग डालते हैं, तो वो चीज़ है कहाँ पे। एंड चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। यही है वो जगह, नेथन फ़िलिप्स स्क्वायर के नाम से जानी जाती, जहाँ पे बड़ा सा टोरंटो का साइन है, एंड लोग यहाँ पे आइस स्केटिंग करते हैं। आइस स्केटिंग से याद आया, हमारी यहाँ पे आइस स्केटिंग करनी बाकी है, अभी कर सकते हैं बट ऐसे अकेले करने में मज़ा नहीं है। सो आएंगे वापस यहाँ पे पूरी स्क्वाड को लेके। और तो स्क्वाड, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो घर पे बैठ के, आपको पता है मैं आपको ही पॉइंट आउट कर रहा हूँ। बाकी हमारा ये कब आना है बता देना, क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है, तो पिघले उससे पहले आ जाते एक बार एंड जल्दी। देखो गाइस, ये है आइस स्केटिंग। यहाँ पे लोग गिरते हैं, संभलते हैं, फिर से खड़े होते हैं और फिर से दौड़ने लगते हैं, जस्ट एज इन लाइफ। तो दोस्तों, यही है नेथन फ़िलिप्स स्क्वायर, वो बड़ा सा टोरंटो जो आपको दिख रहा है, एंड ये यहाँ की स्काईलाइन। तो दोस्तों, ऊबर करते वक्त एक और चीज़ का ध्यान रखना, वो है पावर बैंक, क्योंकि यहाँ पे सारी एप्लीकेशंस एक साथ यूज़ होगी। ऊबर की, मैप्स की, सॉन्ग सुन रहे हो तो वो, कॉल चालू है तो वो, सो फ़ोन की बैटरी ड्रेन होगी। एंड आप कितने आवर्स ऊबर करने का प्लान कर रहे हो, उसके हिसाब से एक पावर बैंक अपने साथ रखना, इट वुड बी हेल्पफुल। तो फ्रेंड्स, जब से यहाँ पे कनाडा में डाइन इन स्टार्ट हो गए कोविड के बाद, तो जो ऊबर डिलीवरीज़ है वो थोड़ी सी कम हो गई है। एंड हाँ, वही इशू हम फेस कर रहे हैं, डिलीवरीज़ मिल नहीं रही इतनी जितनी पहले मिलती थी। कोई नहीं, वेट करते हैं। वैसे भी घर जाके हमारे असाइनमेंट सारे डन है, सो कोई स्ट्रेस है नहीं। देखते हैं, वेट करते हैं, और डिलीवरीज आती है तो वो भी ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गया है बहुत वेट के बाद फाइनली हमारा फूड ऑर्डर, एंड ये स्ट्राइकिंग की वजह से काफ़ी हद तक अफेक्ट हुआ है, डिलीवरीज इतनी मिल नहीं रही है। सो फाइनली फोर्थ ऑर्डर आ गया बहुत वेट के बाद, एंड आज के ऑर्डर्स इतने कुछ खास हुए नहीं है, बट देखते हैं लास्ट में फिगर कहाँ तक पहुँचती है। तो चलते हैं, हमने ऑर्डर को रेस्टोरेंट से पिकअप कर लिया है और अब हम जा रहे हैं कस्टमर को डिलीवर करना। और दोस्तों, जैसा मैंने कहा, ये है नाइट लाइफ इन टोरंटो, और वो जो दिख रहा है आपको वो CN टावर। तो दोस्तों, कल के दिन हमारी हो गई थी आधी ऊबर डिलीवरी ख़त्म, और इस व्लॉग को मैं 2 दिन में डिवाइड कर रहा हूँ। आज सोचा था आके डिलीवरीज करेंगे, घर से तो वेदर देखा था, बट अभी यहाँ पे आके पता नहीं, स्नोफॉल। सो देखते हैं, काफ़ी अच्छा स्नोफॉल है। तो दोस्तों, आज के दिन की पहली डिलीवरी हो चुकी है ख़त्म, और जैसा मैंने कहा, घर से निकलते हमने टेम्परेचर चेक किया था, एंड गलती हो गई, मैंने यहाँ का टेम्परेचर चेक नहीं किया। कोई नहीं,
इट्स क्वाइट प्लीजिंग गाइस, देख सकते हो आप जैसे स्नोफॉल हो रही है और हम अभी खड़े हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के आगे। मैं दिखाता हूँ आप लोग को ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। पता नहीं कोई स्टूडेंट ने डिलीवरी करवाई थी शायद से। एंड इतना प्यारा सा एटमॉस्फेयर सिर्फ दिखने में लग रहा है क्योंकि एक्चुअली में है नहीं। चलते हैं गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एंड द स्नो इज़ फॉलिंग। एकदम वो हैरी पॉटर वाली फ़ील आ रही है मेरे को, तो जैसे मैं हॉगवर्ट्स में आ गया हूँ। वैसे हैरी पॉटर से याद आ गया, अगर आप में से कोई हैरी पॉटर फ़ैन हो तो नीचे कमेंट में बता दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे ही होता है। अब भी बस 15 मिनट पहले एक्सट्रीम स्नोफॉल जैसा एटमॉस्फेयर था और अभी सिर्फ 15 मिनट हुए और सूरज आ चुका है। सो यू नेवर नो व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस। इसलिए मैंने आपको कल जो वीडियो कंटिन्यू कर रहा था उसमें भी बोला था कि हमेशा अपने ग्लव्स और हेड गियर्स साथ में रखना, क्योंकि यू नेवर नो यहाँ पे कब टेम्परेचर सडनली चेंज हो जाए। ठीक है, एंड या इट इज़ व्हाट इट इज़ गाइस। तो दोस्तों हमने कर लिया है हमारा आज का दूसरा ऑर्डर पिक, और वो था यहाँ से कोई और वाला ही फ्रेश को ही है। एंड अब हम जा रहे हैं डिलीवरी के लिए। डिलीवरी यहाँ से 600 मीटर दूर है। वॉकिंग के ये फ़ायदे होते हैं कि आपको जो भी ऑर्डर आते हैं ना, सारे 1 किलोमीटर से 1.2 1.4 के अंदर ही आते हैं। उससे ज़्यादा का एक भी ऑर्डर आज तक मुझे आया नहीं है। तो वॉकिंग इज़ गुड, बट देखते हैं आगे वो इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर इलेक्ट्रिक बाइक का कुछ सोचते हैं। एंड एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा हो गया गाइस, जैसे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है। और दोस्तों पता नहीं क्या हो रहा है आज, जैसे हमारा सेकंड ऑर्डर आज का ख़त्म हुआ वापस से स्नोफॉल शुरू हो गई है। एंड पता नहीं, CN टावर दिखाता हूँ मैं आपको। वो रहा CN टावर, स्नो की वजह से दिख नहीं रहा ढंग से। एंड दैट्स इट, वापस से स्नोफॉल शुरू हो गई है और एक्सपेक्टेड है थोड़े टाइम में वापस से सन बाहर आ जाएगा। तो जैसा मैंने कहा दोस्तों, स्नोफॉल शुरू हो गई थी बट वापस से सन निकल रहा है एंड अभी थोड़े टाइम में ये स्नोफॉल बंद हो जाएगी। गाइस यहाँ पे बाकी कोई फ्रीडम मिले ना मिले, ये फ्रीडम ज़रूर मिल जाती है। आपको चाहे वैसे बाल रख सकते हैं एंड वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। टैटूज, हेयर स्टाइल्स, सो दिस सीम्स नाइस। यो फ्रेंड्स, हमारा ऑर्डर रेडी हो चुका है। इट्स फॉर एडवर्ड। ओके श्योर, दैट्स इट, दिस इज़ आवर ऑर्डर। डालेंगे हम इसको बैग में। आपको कर देनी अपनी डिलीवरी स्टार्ट एंड दिस इज़ द एड्रेस। सो लेट्स गो गाइस। और दोस्तों आज के दिन का तीसरा ऑर्डर आ चुका है, हमने ले लिया है पिकअप एंड अगेन स्नोफॉल शुरू हो गई है। पता नहीं आज क्या हो रहा है, जो भी है अच्छा लग रहा है देखने में, फील करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो चलिए चलते हैं आगे मंजिल तक। तो दोस्तों आज के दिन के हो गए 6 ऑर्डर्स कंप्लीट और मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि कोविड के बाद जो डाइनिंग खुल गया है उसकी वजह से डिलीवरीज़ पे अफेक्ट हुआ है, क्योंकि होम डिलीवरीज़ कम हो गई है एंड उस वजह से हमको ऑर्डर्स कम मिल रहे हैं। तो अब हम जाते हैं घर एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरी टोटल कल की और आज की मिला के 2 दिन की ऊबर वॉकिंग से कितनी इनकम हुई है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स हम जा रहे थे घर और लास्ट में एक आया टिम का ऑर्डर 12 हॉट चॉकलेट्स और ये लेके हम जा रहे हैं। ओके अ लॉन्ग डे, कोई नहीं, लास्ट वन। तो दोस्तों आज की हमारी ऊबर ईट्स की डिलीवरी हो चुकी है ख़त्म और टोटल हमने आज के दिन में मारी है 8 ट्रिप्स। अब इसकी पेमेंट कैसे है और कितनी आई है ये सब हम घर जाके देखते हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं हमारी ट्रेन का सबवे स्टेशन पे। सो लेट्स गो। तो दोस्तों जैसा अब हम देखते हैं मेरी ऊबर की टोटल अर्निंग्स कैसी है। एंड फ्रॉम अर्निंग्स ये है हमारा सैटरडे संडे का पूरा स्टैटिस्टिक्स। सैटरडे की अगर मैं बात करूँ तो 5 आवर्स 17 मिनट्स में हमने 4 ट्रिप मारी थी। एंड संडे की अगर मैं बात करूँ तो 5 आवर्स 39 मिनट्स में हमने टोटल 8 ट्रिप मारी है। एंड अगर मैं दोनों दिन का टोटल मिला के बोलूँ तो $139 हुए हैं 10 आवर्स 55 मिनट्स में। ये है मेरी हर एक ट्रिप की डिटेल्स। एंड एक ट्रिप की जो बेसिक टोटल कैलकुलेशन होती है वो होता है एक बेसिक अमाउंट प्लस सर्च की अमाउंट प्लस टिप की अमाउंट। ये सारा मिला के उसके बाद आपकी एक टोटल ट्रिप की अर्निंग आती है, जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और ये है मेरे टोटल 7 आवर्स 33 मिनट्स में 14 ट्रिप्स की अर्निंग्स जो जनवरी की थी। उस टाइम पे रश ज़्यादा थी, जैसा मैंने कहा डाइन इन स्टार्ट नहीं हुए थे, इसलिए उस टाइम पे अर्निंग ज़्यादा हो गई थी जनवरी में। बट अभी का जो सीन है कि डाइन इन स्टार्ट हो गए इसलिए थोड़ी सी अर्निंग्स हमारी कम हो रही है। तो दोस्तों जैसा आप लोगों ने देखा ये थी मेरी ऊबर की अर्निंग्स। और हाँ इसमें टैक्स वैक्स सब कटता है, बट क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं तो जब हम टैक्स फाइल करेंगे तो ये टैक्स का एक थोड़ा सा अमाउंट हम वापस से रिफ़ंड ले सकते हैं। एंड दैट्स इट गाइस। ये वीडियो पूरा का पूरा ऊबर इट्स बाय वॉकिंग पे था। एंड आई नो कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट क्योंकि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन कॉम्पैक्ट करके इसमें डालनी थी एंड आई वांट कि मैं मुझे जितना पता है मैं आपको सारा कुछ शेयर कर सकूं, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी है। एंड इसके अलावा मैं ट्राई करूँगा कि मेरी अगली वाली वीडियोस थोड़ी सी शॉर्ट रहे एंड क्रिस्प टू वॉच रहे। एंड दैट्स इट गाइस। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। करते हैं इस व्लॉग को एंड और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।